कुछ बार गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। और सभी रेडियो श्रोताओं को आज के इस विशेष दिन की, खास करके रेडियो श्रोता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने रेडियो को और रेडियो के कार्यक्रमों को इतना स्नेह किया है कि बरसों से ये जो है रेडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहा है। आकाशवाणी और विविध भारती की हम बात करें तो आकाशवाणी के 400 से ज़्यादा स्टेशन केंद्र हैं जिन्हें आप सुनते हैं और उन कार्यक्रमों में अनेक तरीके से आप हिस्सा लेते हैं, उससे जुड़ते हैं, उससे स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं, संबंध बनाए रखते हैं। बस ये संबंध, ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, इस बात की आपसे हम कामना करते हैं। और रेडियो श्रोता दिवस जो आप मना रहे हैं खुशी खुशी, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब सबसे पहले एक कमेंट है, चलिए उसे पढ़ते हैं। आज का दिन क्यों खास है, ये लिखा है हमारे एक साथी ने। आज रेडियो श्रोता दिवस है, सभी मित्रों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। रेडियो संवाद का एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। 20 अगस्त यानी आज के दिन 3 स्थानों पर, नई दिल्ली, पटियाला और रायपुर में रेडियो श्रोता सम्मेलन हो रहा है, जो रेडियो के श्रोताओं की परेशानियों को व्यवस्था से अवगत कराने का एक पुनीत कार्य भी है। और साथ ही साथ ये एक बंधन को भी दिखाता है, संबंध को भी दिखाता है कि रेडियो के साथ श्रोताओं का अटूट संबंध है। और अब आज के विषय की हम बात करते हैं। आज का विषय जो है वह है मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चाहे आपको एक दुखद दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस में फ्रीवे पर ले जाया जा रहा हो, या आपके समुदाय या चिकित्सा प्रदाता द्वारा प्रदान की जो वैन होती है या उसका जो अपॉइंटमेंट आपने लिया है, और मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स आपके जीवन को अपने साथ संभाल कर लिए चलते हैं। पूरी दुनिया में लोग उन लोगों की मान्यता में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल ट्रांसपोर्टर दिवस मनाते हैं। और आज का दिन वही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि समय के साथ साथ ये जो निडर लोग हैं इनकी भूमिकाओं में विस्तार होता गया है, और घटनास्थल पर आकस्मिक देखभाल, सर्जरी में सहायता, दवा वितरित करना और रोगियों का इलाज करना इसमें शामिल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इस तरह की कोई मदद नहीं मिलती है तो कोई परेशानी में आया हुआ व्यक्ति अपने जीवन के साथ में दुख भी पाता है और उसे आने वाले भविष्य की चिंता भी हो जाती है। और हमने आपसे ये पूछा था कि आपने क्या कभी किसी को इस तरह से कहीं ऐसी जगह पर कोई दुर्घटना हुई हो या कोई बीमार हो तो आपने चिकित्सालय या नज़दीक के ऐसे किसी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया हो, या आपको किसी ने पहुंचाया है, वो आपके जानकारों को अगर किसी ने पहुंचाया हो तो उसके बारे में लिखिएगा। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर लिखे। और एक और बात है, क्योंकि ये बतानी ज़रूरी है कि हमारे फेसबुक के जो साथी हैं, जो पेज से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो श्रोताओं जो सजीव हमें सुन रहे हैं उन्हें पता है कि आज का विषय क्या है। तो ये विषय उन तक पहुँचा है और उन्होंने अपने अपने जो कमेंट हैं वो लिखे हैं हमें। अगर आप भी लिखना चाहते हैं तो www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर लिख सकते हैं। हाँ, आज जो गीत बजने वाले हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गीतों का एक पैटर्न है, फॉर्मेट है। पहले मुखड़ा आता है, फिर अंतरे आते हैं, और हमारे गीत हम इसी तरह से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कुछ गीत एक्सपेरिमेंटल वे पर भी हैं और सिचुएशन के आधार पर भी फिल्मों में उन्हें फिल्माया भी गया है, गाया भी गया है। ऐसे गीत हैं जो एकदम मुखड़े से शुरू नहीं होते, शुरू अंतरे से होते हैं और उसके बाद मुखड़ा आता है, वो चलता है, उसके साथ फिर रिलेट होता है। क्योंकि मुखड़ा जो है वो चलता रहता है और अंतरे उससे रिलेट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले अंतरा या कोई और बात, कोई और विचार, कोई और ख्याल जो है वो गाया जाता है, और उसके बाद में जो है आप सुनते हैं कि वो गीत फिर मुखड़े के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसे गीत भी हम ले रहे हैं। तो गीत सुने हुए हैं आपके और पसंदीदा गीतों में से हैं, लोकप्रिय गीतों में से। चलिए शुरुआत कर देते हैं। और ये जो गीत है ये किस फिल्म का गीत है ये आपको बताना है। साथ ही ये भी बताना है
कि ये गीत लिखा किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, और गीत मैं आपको सुना देता हूँ। शम्मा जलती है जले, शम्मा जलती है जले, रात ढलती है ढले, छोड़ के ऐसी महफिल हम नहीं जाने वाले। हाय 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 ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। रात हंसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। रात हंसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। आज कोई हमको न पुकारे, रोकती है मेरी राहें मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। समा बहका हो, हम भी जरा बहके तो मजा हो। हे ओ हो, यूं जो समा बहका हो, हम भी जरा बहके तो मजा हो। आँख पिए और दिल को नशा हो, ये इशारे ये अदाएं मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। हाय हाय याद नहीं मेरा प्यार यहीं है, या मेरी मंजिल और कहीं है। याद नहीं मेरा प्यार यहीं है, या मेरी मंजिल और कहीं है। देखो मुझे कुछ होश नहीं है, तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, अरे कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल। जी हाँ, हाय हाय ये निगाहें पेइंग गेस्ट का ये गाना किशोर कुमार ने गाया और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था इसे, और संगीत एस.डी. बर्मन का था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं आज के विषय के संबंध में कि एक बात है, लोग मुसीबत में काम आए वो सच्चे इंसान के हाथ हैं।
अन्य भी अपने जीवन में कुछ समय में एक कार्य किया हमने। कैसे दो जो युवक हैं बुरी तरह से घायल हो गए थे और बड़े बच्चे किसी भी मदद को नहीं थे हमारे साथ, ना हम सहायता, पर हमारे मन में ख्याल आया कि क्या करें, तो जो है उन्हें वहाँ एडमिट किया और उनका ख्याल रखा, इलाज करवाया और माता पिता के हवाले उन्हें किया और आशीर्वाद भी दिया। कहने का मतलब ये है कि ये इनके साथ घटी हुई एक घटना है जिसमें इन्होंने एक अच्छा काम किया। वो अलग बात है कि दुर्घटना होना, उससे सावधानी बरतना भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम परिवहन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम जब भी इस तरह से गुजरें तो थोड़ा सा ध्यान रखें आसपास के लोगों का भी और अपना भी, क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट होने की संभावना निश्चित रूप से ज़्यादा रहती ही है। 20 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस कैलेंडर पर मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो एम्बुलेंस चालकों और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मानित करने का दिन है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स की नौकरी के बारे में और अधिक जानने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स अत्यधिक तनाव वाली स्थितियों में काम करते हैं। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने का महत्वपूर्ण काम उनका होता है। दरअसल कभी कभी अपने मरीज को अस्पताल पहुँचाना जीवन या मृत्यु का मामला भी होता है। मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को एक नमन करने का दिन भी है और जश्न मनाने का भी है कि उनकी जो ये गर्मजोशी है और जो उनकी जिम्मेदारी है उसे वो बखूबी निभाते हैं। ये बात तो है, लेकिन ये हम देखते हैं कि जब हम रोड पर, सड़क पर होते हैं, अपने खुद के वाहन पर होते हैं और पीछे से जब आवाज़ आती है एम्बुलेंस की, तो उन्हें हमें जगह देने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि मन में आपके वो भाव होना चाहिए कि सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको आप जगह दें और गाड़ी को जगह देंगे, उसके साथ साथ निश्चित रूप से घायल को भी और जो मरीज हैं उनको भी जगह मिलेगी। हमारे एक और साथी लिखते हैं, जब अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और मरीज चल फिर नहीं सकता है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाने से एम्बुलेंस को दिक्कत हो जाती है, इसलिए जब भी एम्बुलेंस दिखे रास्ता दे दें मरीज की जान के लिए, उसे सेव करने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए एक गीत और आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आप हमें बताएंगे और ये भी बताइएगा कि इसे लिखा किसने है और संगीत किसका है, और ये बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार थे, खास करके आपके पसंदीदा, तो जो जिन कलाकारों के नाम आपको याद आ रहे हैं और इस गीत में जो नज़र भी आ रहे हैं वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल ये गीत मैं आपको सुनवाता हूँ। आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। ओए होए 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 होए। वो प्यार में मिट तो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया।
ओए हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया। होय 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 होय। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर करते या प्यार के नाम में। इस फूल पे मरती है दुनिया है, कौन सा फल सबसे मीठा। नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। ये दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। होय होय होय। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम भी हैं रंग भरी शाम ने। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का यह गीत है और इसे गाया है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्नाडे, महेंद्र कपूर और साथियों ने लिखा। शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। और जहाँ तक कलाकारों की बात है तो राज कपूर, पद्मिनी और प्राण जो हैं मुख्य रूप से इस गीत में नज़र आते ही हैं। आपने सही जवाब दिया है और अब एक और गीत आपसे रूबरू होना चाहता है, मिलना चाहता है और इसे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये किस ओर जाना चाहता है। किस अभिनेत्री पर यह गीत फिल्माया गया है ये बताइएगा और उस अभिनेत्री का फिल्म में नाम क्या था। अगर बता सकें तो ज़रूर बताइएगा। फिल्म का नाम भी बता दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथियों ने अपने संदेश में क्या लिखा है। ज़िंदगी में मैंने घर के सदस्यों, आस पड़ोस में जिनको भी ज़रूरत पड़ी उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस में बहुत बार आवन जावन करी है। अभी ये लिखते समय भी सामने रोड से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही है।
क्या बात है। देहदान महादान। आजकल मनुष्य जीवन में जागरूकता की वजह से लोगों को अपने अंगों का दान करते हैं। जिसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की जो है घर वालों की सम्मति से हृदय, आँखों, लीवर, किडनी आदि का दान किया जाता है और एयर एम्बुलेंस द्वारा कुछ ही मिनटों और घंटों में पहुंचकर कहीं लोगों के जीवन में अंगों के प्रत्यारोपण करके अपने अंगों को जीवन जो है वो धन्य कर लेते हैं, ऐसा प्रदान करके। ऐसा इन्होंने लिखा है और उसमें भी एक समयबद्धता, समय सीमा होती है। तो उस समय सीमा में जो है एम्बुलेंस और वो जो कर्मी हैं वो समय पर जब ये काम करते हैं तभी वो अंग हमारे किसी अन्य शरीर में काम करते हैं। चलिए, एक और हमारे साथी हैं, ये लिखते हैं कि हम सभी मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स के कर्जदार हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम सब ने इनका उपयोग किया है। 1996 में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेरे लिए दूत बनकर आए। उनकी वजह से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। आज पता नहीं वो कहाँ हैं, पर मैं उनकी शुक्रगुजार और कर्जदार हूँ। अगर वो आपको सुन रहे होंगे और आपकी बात से वो जुड़े हुए हैं तो वो महसूस कर रहे होंगे, और न भी सुन रहे हों तो भी आपने जो ये एक्सेप्टेंस यहाँ पर दी है और ये जो बात यहाँ पर कही है, ये बात ही है जो हमारे अपने रिश्तों को भी आगे बढ़ाती है और जीवन को भी। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं वही गीत जिसके बारे में हमने पहले ही आपसे पूछ लिया है, जवाब आपको देना है।
गाइड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। वहीदा रहमान जी का इस फिल्म में नाम था रोज़ी, जो आपने लिखकर हमें भेजा है और बिल्कुल सही भेजा है। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा, एस डी बर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं कि गानों का चयन आधार नया है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आज के विषय के अनुरूप यानी एम्बुलेंस के पास फिल्माया हुआ एक ही गीत याद आ रहा है, मेरा दिल तेरा ओ सजना, फिल्म दिल अपना प्रीत पर आई। और हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि ज़रूरतमंदों की मदद करना सब चाहते हैं, मगर हमारे अंदर एक और होता है जो हमें इस काम को करने से रोकता है। उसके पास हमें रोकने के कई बहाने भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, मगर हमारी मदद का भाव कमज़ोर होता है तो हम रुक जाते हैं। वहीं मदद करने का भाव जब मजबूत होता है तो कोई भी बहाना हमें मदद करने से नहीं रोक सकता। क्या बात है, आपने दिल की और अंदर की बात कही। अभी हाल ही में 9 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। घर वाले बताते हैं कि एम्बुलेंस वाले ड्राइवर भाई ने बड़ी ही जिम्मेदारी और फुर्ती से अस्पताल मुझे वो ले गए थे, जबकि 2 अस्पतालों में आईसीयू में बेड खाली ना होने की वजह से अन्य अस्पताल भी बताते हैं कि बड़ी तेज़ी से वो ले गए थे ताकि इलाज जल्द से जल्द हो सके। मैं उन भाई के साथ साथ अन्य एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर भाइयों को नमस्कार कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से भी कई लोगों की जान बच जाती है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे कुछ साथी लिखते हैं कि गंभीर मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पर रेफर भी सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस से किया जाता है। रोगियों को ले जाने के लिए राजस्थान में इसके लिए सरकार द्वारा संचालित जो है वो एम्बुलेंस भी है और लगभग सभी जगह पर ऐसा होता है। जो व्यवस्थाएं और सरकार ने ये व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जननी जो महिलाएं हैं उनको घर से अस्पताल लाने और अस्पताल से वापस घर छोड़ने के लिए भी जो है ये संचालित की जाती हैं। ऐसा इन्होंने वहाँ पर होता है, इसकी जानकारी हमें दी है। और अब हम आपको जानकारी देते हैं, जानकारी देते नहीं, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है, किस अभिनेता पर फिल्माया गया है और लिखा इसे किस गीतकार ने है, ये आप ज़रूर बताइएगा। और गीत को हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले हम जो है एक अंतराल लेना चाहते हैं। पहले अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद ये गीत आपको सुनवाएंगे।
कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के परिवार और सभी श्रोता मित्रों को श्रोता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज की थीम बीमार व्यक्ति या बीमारी अस्पताल जैसी एक अलग है, जबकि आज श्रोता दिवस से जुड़ी थीम की अपेक्षा थी। ये बात तो है, लेकिन हम श्रोता दिवस की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि हर बार ऐसा हो कि अपेक्षा जैसी रहती है वैसा हो, ये ज़रूरी नहीं। देखिए, एक और हमारे पास एक कमेंट है जिसमें हमारी एक साथी ने बताया है कि 2 बार ऐसा ख़राब समय आया कि मेरे श्रीमान जी को एम्बुलेंस में मेरे ही परिवार के 2 लोगों को लेकर जाना पड़ा, पर दोनों बार ही आखिरी समय रहा। अपने जीवन में 2 या 3 बार ऐसी मदद की है। ये हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि घायलों की मदद जब हमने की है, जिनका ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, या यूँ कहिए कि ज़िंदगी बड़ी कठिनाई के साथ गुजर रही थी। 2 लड़के जो है आपस में टकरा गए और घायल हो गए थे। हम लोगों ने तुरंत उन्हें जो है भर्ती करवाया और इलाज करवाया उनका, ये इन्होंने लिखा है। और हमारी एक साथी लिखती हैं कि जब कभी कोई बीमार होता है और उसे तत्काल चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, तब सबसे पहले एम्बुलेंस की ही ज़रूरत होती है, ताकि समय रहते मरीज को उचित चिकित्सा मिल सके। एम्बुलेंस में काम करने वालों के दिन और रात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये उनके लिए भी उतने ही तनावपूर्ण होते हैं जितने तनाव में मरीज के परिजन रहते हैं। हम जब भी डॉक्टर या नर्स के सेवा भाव की बात करते हैं तो एम्बुलेंस वालों की महत्ता को हम एकदम से भूल जाते हैं। एम्बुलेंस में जो भी काम करते हैं या जो इस तरह की सेवा से जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर या नर्स की परछाई के जैसे हैं। इनके योगदान को सलाम करते हुए एक बात का हमेशा ध्यान रखें, सड़क पर सायरन की, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते ही इनको तुरंत रास्ता दें। और अब वो गीत जिसके बारे में हमने अंतराल के पहले आपसे बात की थी, इस गीत में कोशिश कीजिएगा ये बताने की कि गीतकार कौन है, फिल्म का नाम और ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, और इसमें अंतरा और मुखड़ा भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आइए सुनते हैं इस गीत को। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद।
तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। गैम्बलर देवानंद, नीरज का लिखा हुआ यह गीत, संगीत एस.डी. बर्मन का था, आवाज किशोर कुमार की। और सचमुच जैसा कि इन्होंने कहा कि जो दाव लगाया है वो जीत कर आएंगे ही, बिल्कुल आप जीत गए, क्योंकि हम अंतरे और मुखड़े के बीच में ही खो गए थे, हम हार गए। फिलहाल हारने की बात नहीं है, हारे बिना भी कहते हैं जो लड़ता नहीं वो हारता है, और जो लड़ते हैं, चाहे वो लड़ते का मतलब जो मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में करें या जीवन के क्षेत्र में करें, वो हमेशा कामयाब होते ही हैं। अब देखिए ना, हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज तो हम श्रोताओं का दिन है, तो हम भी सभी श्रोता बंधु बांधव उद्घोषक परिवार को, श्रोता बंधु परिवार को रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा अदृश्य प्रेम सौहार्द का बंधन सलामत रहे, ये कामना करते हैं। तो हम भी यही कामना करते हैं कि ये प्रेम, ये बंधन, ये सौहार्द यूं ही सलामत रहे, और आपका हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। फिलहाल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज आप सभी मित्रों और विविध भारती परिवार को रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन जो है बीमार व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिना उनके सहायतार्थ जीवन मृत्यु के बीच फंसे व्यक्ति की जिंदगी बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इन्हें एक देवदूत के रूप में भी सम्मान प्राप्त हुआ है। वास्तव में एम्बुलेंस सेवा ही जीवन रेखा है। ये एक बात है आपकी। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि हार्ट अटैक एक ऐसी जानलेवा समस्या है, बीमारी है, उससे शीघ्र इलाज शुरू हो जाए तो अच्छा होता है। अगर अस्पताल मरीज 15 मिनट में पहुंच जाए तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए, लेकिन इस भीड़ भरे शहर में हर शहर की यही हालत है आजकल, 15 मिनट में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा इनका मानना है। जो नज़दीक का केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, ये इनका मानना भी है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है उसका नाम भी आपको बताना है, और ये भी ज़रूर आप बताइएगा कि ये संगीतकार इस गीत के कौन हैं। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। कुछ ना दिया और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ ना दिया, हाय तूने मुझे उल्फत
मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया, तुझसे शर्मिंदा हूँ ऐ मेरी वफा की देवी, तेरा मुजरिम हूँ मुसीबत के सिवा कुछ न दिया। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ख्यालों में मेरे अब भी चली आती है, अपनी पलकों पे उन इश्कों का जनाजा लेकर। तू ख्यालों में मेरे अब भी चली आती है, अपनी पलकों पे उन इश्कों का जनाजा लेकर। तूने नींदें करी कुर्बान मेरी राहों में, मैं नशे में रहा गैरों का सहारा लेकर। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। मेरे हुजूर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन का, और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेता जितेंद्र पर। आपको बताना है ये जो गीत अब आप तक पहुंच रहा है, ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, ये आपको बताना है, और संगीतकार इस गीत के कौन हैं ये भी आप बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि हमारी एक साथी लिखती हैं, मैं तो सड़क से जाती आती एम्बुलेंस को प्रणाम करती हूं, ये मेरे रोज़ का कार्य है और मेरा घर सड़क से बस 5 मीटर दूर है, तो मुझे आवाज़ से समझ में आ जाता है कि कोई पेशेंट जो है वो जा रहा है। और अब जो है हम यहाँ पर इस गीत को आपकी नज़र करते हैं, सुनिए आप इसे। क्या जानो मैं हूँ कौन, मारा हुआ जिंदगी का, मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। क्या जानो मैं हूँ कौन, मारा हुआ जिंदगी का, मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। लगे गले से फिर भी मचल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल ना सकूं मैं, देखो ये मेरे बंधे मुरझाए गुल के पास जैसे बहार की बाहें, मेरे पास वैसे ही फैली है यार की बाहें। मुरझाए गुल के पास जैसे बहार की बाहें, मेरे पास
से ही फैली है यार की बाहें, थाम के इनको फिर भी संभल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे दिल है, धड़के ना खुल के जो वो बेकरार सा दिल है। जलता हूँ लेकिन पहलू बदल ना सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। कैसे मिलूं तुमसे, चाहूं तो मिल न सकूं मैं। देखो ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे हाथ। बंधे हाथ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और संगीत राहुल देव बर्मन का था। ये गीत फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पर। और अब हमारे एक साथी लिखते हैं, जी हाँ, आपने संकट में किसी की जान बचाने की कोशिश करने को लेकर बहुत ही प्रेरक कार्यक्रम की प्रस्तुति की है, और इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत से लोगों के बीच जागृति आएगी, ऐसा इनका मानना है। और साधुवाद इन्होंने लिखा है। ये बात तो है कि इस तरह के कार्यक्रमों के ज़रिए हमारे मन में भी ये भाव आना चाहिए कि जो भी ज़रूरतमंद है इस तरह का, उसके लिए अपनी ओर से हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं। और जो इस कार्य को लगातार कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, उन्हें भी हम रिकॉग्नाइज़ करें और उनके काम को भी चिन्हें, पहचानें, और उनकी तकलीफ़ों पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। और अब एक और गीत है, ये गीत भी शुरू होता है अंतरे से कहिए, या यूं कह सकते हैं आप कि ये जो गीत शुरू होता है बिना मुखड़े के। फिल्म का नाम बताना है और जाहिर है उस कलाकार का भी नाम बताइए आप, और इस फिल्म में हीरोइन कौन थी वो आप जरूर बताइएगा जिन पर ये गीत फिल्माया गया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत
सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पूरब और पश्चिम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में। हमारे एक साथी ने लिखा है, मनोज कुमार मदनपुरी प्राण साहब, पूरब और पश्चिम मूवी, सॉन्ग सिंगर महेंद्र कपूर साहब। और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने दी है यहाँ पर, और ये इस गीत में नज़र भी आते हैं। और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, इंदिवर का गीत था। और अब आखिरी गीत है जो आप तक पहुँचने के लिए बेकरार है। 3 आवाज़ें हैं इसमें, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और येसुदास की। आपको ये बताना है कि 3 कलाकार पर्दे पर कौन हैं जो नज़र आते हैं। इसी गीत में एक और हीरोइन है, वो भी नज़र आती हैं। अगर आप बताएंगे तो और अच्छी बात होगी। फिलहाल मैं ये गीत आपको सुनवाता हूँ। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। नजर और दिल की
त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और पर्दे पर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी और राखी नजर आ रहे थे। और पूरब और पश्चिम फिल्म में हमने पूछा था आपसे, उसमें जो नायिका थी वो थी सायरा बानो। और अब जो है समय आपसे इजाज़त लेने का आ गया है, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को यहीं विराम देने का आ गया है। तो मैं जी शाम आपसे विदा लूं। इसके पहले कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।